Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says, in the circuit shown in figure, the current through. So यहाँ पर हमें एक सर्किटरी दे रखा है. सो इस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट हमें पूछा गया है, यानी कि यदि हम ऑप्शन के थ्रू जाए, सो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 3 ओम रेजिस्टर इज 0.50, द 4 ओम रेजिस्टर इज 0.50. सो हमें चेक करना है कि इन 3 ओम और 4 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट कितना है, और फिर उसके द्वारा हम ऑप्शन को मैच कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि दो resistance given हो, R1 and R2, and both are connected in parallel combination, so we can use the combination formula as Rp is equals to R1 into R2 divided by R1 plus R2. And if the same resistance are connected in series, so we can use the formula Rs is equals to R1 plus R2. उसी तरीके से सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे KVL का, that is Kirchhoff's voltage law. So according to Kirchhoff's voltage law, the sum of voltage inside a closed loop is nothing but equals to a zero. So इन कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो 2 ओम 4 ओम और 2 ओम, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं. बाय यूजिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो मैं यहाँ पर ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 + 4 + 2 8 ओम. अब ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इस 8 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जुड़ जाएगा. सो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा Rp is equals to by using the formula R1 into R2, यानी कि 8 into 8 divided by R1 plus R2, यानी कि 8 plus 8. So it will becomes around 4 ohm resistor. अब ये जो 4 ohm resistor है, ये इस 2 ohm के साथ, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से सीरीज में जुड़ जाएगा. सो 2 + 4 + 2 अगेन 8 ohm रेजिस्टर. सो ये 8 ohm रेजिस्टर अब फाइनली इस 8 ohm रेजिस्टर के साथ पैरेलल में जुड़ जाएगा. सो अगेन हमें कितना मिल जाएगा, 4 ohm रेजिस्टर. एंड फाइनली दिस 4 ohm रेजिस्टर will get connected back to this 3 and 2. सो फाइनल सर्किटरी कैसा है, देखिए इस तरीके से 3 रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इसके अक्रॉस में ये हमारा बैटरी सप्लाई जुड़ा हुआ है. सो ये 3 4 एंड 2 हो जाएगा. 3 4 एंड 2. अब बैटरी सप्लाई कितना है, 9 वोल्ट के इक्वल, ये हो जाएगा 9 वोल्ट. सो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बाय यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला 3 + 4 + 2, 3 + 4 7 + 2 हो जाएगा 9 ओहम्स की. सो हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो नाउ इफ वी डू लेट के सर्किटरी में से, यानी कि बैटरी करंट जो है तो वो यदि 1 एम्पियर की इक्वल, सॉरी आई की इक्वल है, सो बाय यूजिंग ओहम्स आई इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 9. सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किटरी will comes out equals to 1 amperes. सो हो जाएगा हमारा टोटल करंट. ना ये जो टोटल करंट है 1 एम्पियर, वो डेफिनेटली इस 3 ओम रेजिस्टर से भी फ्लो होगा. ठीक है. सो 3 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया, फिर दैट इज I3 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर की इक्वल. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इनकरेक्ट हो गए. नाउ नेक्स्ट 4 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस जंक्शन को मान लेते हैं ए पॉइंट, इसे हम मानते हैं बी, इसे मानेंगे सी, और इस पॉइंट को हम मानेंगे डी. सो इफ वी टेक अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी, ठीक है. सो उसके लिए हम सबसे पहले तो करंट की मार्किंग कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज कि इस 2 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट I2 है, इस 8 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट I1 है, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I3 है, और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I4 है. सो बाय यूजिंग द किरचॉफ्स
voltage law. The summation of voltage inside a closed loop must be equals to 0. तो potential at point A हो जाएगा VA minus potential at point B वो हो जाएगा VB. So चूंकि हमें A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, तो देखिए A टू B ले रहे हैं. सो A टू B के अक्रॉस में पोटेंशियल कितने का आ रहा है? 9 वोल्ट का. 9 वोल्ट. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा the potential drop across this 3 ohm resistor by using the Kirchhoff's voltage. क्योंकि देखिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? Kirchhoff's voltage लॉ लगा रहे हैं. सो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस 9 वोल्ट में से द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 3 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट भी हमें पता है 1 एम्पियर की इक्वल. सो ये सिंपल हो जाएगा 3 इंटू 1. सो 9 में से 3 चला गया, कितना बच गया? सॉरी 9 प्लस ओके 9 प्लस 2. इस 2 के अक्रॉस से भी तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है. यानी कि इस 2 के अक्रॉस का वोल्टेज और 3 के अक्रॉस में वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज हमें 9 वोल्ट से सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो वी हैव टू से 3 इंटू 1 माइनस में 2 इंटू 1. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये किसके इक्वल होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 8 ओम रेजिस्टर. सो 8 ओम रेजिस्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना है? I1 की इक्वल. तो यहाँ से देखिए 9 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5. सो 5 सॉरी कितना 4 वोल्ट होगा, हाँ 4 वोल्ट. सो दिस 4 वोल्ट will be equal to 8 times of I1. So from here the current I1 will be comes out equals to 0.5 ampere. Now if you see from the circuit, ये जो करंट I2 है ये राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में. एंटरिंग करंट क्या है? I. और आउटगोइंग करंट क्या है? I1. So by using the Kirchhoff's current law, the current I2, this must be equals to I minus of I1. So this will be equals to 1 minus of 0.5. It will comes around 0.5 ampere. उस तरीके से यदि हम CD पॉइंट के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, so we would say that कि VC माइनस में VT, this will be equals to VA माइनस में VB माइनस ऑफ I2 2 plus 2. So this will be goes to 4 minus of 4 I2 is equals to 4 minus of 4. I2 कितना आया था? 0.5. This will be equals to 2B. और ये किसकी इक्वल होगा? तो देखिए इस 8 ओम रेजिस्टर के क्रॉस में फ्लो होने वाला करंट कितना है? I3. सो ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होगा. सो दिस 2 वोल्ट is going to be equals to 8 times of I3. सो यहाँ से फिर हमें I3 कितना मिल जाएगा? 0.25 एम्पियर की. बट हमें तो I4 निकालना है. सो I4 this will be equals to by using KCL. I4 is equals to I2 minus I3. सो I2 आया था 0.5 माइनस में 0.25. सो I4 will comes out equals to 0.25 amperes. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, because I4 is flowing throughout this 4 ohm resistor. So 4 ohm resistor से फ्लो होने वाला करंट 0.25 एम्पियर है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया. अल्टीमेटली ऑप्शन सी विल बी कमिंग करेक्ट. So only option D is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.